नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, सीटेट की परीक्षा अभी चल रही है। 28 और 29 दिसंबर 2022 को 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं। बाकी की जो शिफ्ट शेष रह गई हैं या जिनके एग्ज़ाम 9 जनवरी 2023 से हैं, आप लोगों की तैयारी तो होगी ही। फिर भी चैनल के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए चैनल की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान यानी सीटेट पेपर सेकंड के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र जो 2011 से 2021 तक हैं, वो आप लोगों के लिए कराए जा रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से किया जा रहा ये प्रयास अवश्य ही आप लोगों के एग्जाम में लाभदायक सिद्ध हो, ऐसी आशा और विश्वास रखते हैं। अगर कंटेंट पसंद आए और आगामी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को अवश्य भी सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सामाजिक विज्ञान का है। 60 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? तो ये होता है एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधि नहीं है? तो प्राथमिक गतिविधि व्यापार नहीं है, क्योंकि व्यापार कृषि, मछली पालन और खनन ये प्राथमिक है, व्यापार नहीं है। तो व्यापार राइट आंसर होगा। पीएचसी का क्या अर्थ है? तो पीएचसी बोलते हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर को। यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर 3:30 बजे, क्योंकि अपना जो इंडिया है 5.5 घंटे लंदन से आगे है। तो अगर वहाँ पे 10 बजे हैं तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 11, 12, 1, 2, 3 और आधा घंटा और, तो 3:30 बजे होंगे। जब लंदन में 10 बजे होंगे तो भारतीय मानक समय होगा 3:30 बजे। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा। पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसी का है। 2 क्वेश्चन है अनुच्छेद से। महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, महिलाओं के लेखन को सहारा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका राइट आंसर है आपका 4, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, कौन सी प्रणाली कहलाती है? तो ये प्रणाली होती है आपकी पितृसत्तात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशस्ति के विषय में गलत है? राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी, ये सही है। और प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, तो ये आपका गलत होगा और नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। बाकी ये दोनों नीचे वाले सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा वाला,
व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए तंत्रजाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति-रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद-विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं निभाई थी वो पत्रिकाओं के द्वारा। बंगाल में डैश प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। राइट आंसर होगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर होगा अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये मिलान दिया हुआ है, मिलान करना है। तो इसका उद्यान कृषि होगा, फूल फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन होगा, मछली पकड़ना। द्राक्षा कृषि होगा आपका अंगूर की खेती, और आपका कृषि होगा फसल उगाना और खेती करना। यानी पहले का दूसरा और मत्स्य मछली पकड़ना यानी डी का चौथा। तो ये आपका दूसरा आंसर सही है। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऑप्शन इसका दूसरा सही हो, क्योंकि शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। अनुकूल सरकारी नीतियां होंगी तभी वे अपना उद्योग स्थापित करेंगे। लगभग 3900 वर्ष पूर्व या 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए, सही बात है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड तथा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो ये आपका गलत है, नेगेटिव का नेगेटिव होगा राइट आंसर। बाकी नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए, ये भी सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई हुई, ये भी सही है कई हद तक, लेकिन वो जो अभी जो इसका नेगेटिव था वो गलत है बिल्कुल। नेक्स्ट 47, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? फोर्टी 47 का आपका राइट आंसर होगा उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। उनकी जो एक्टिविटी थी वो प्रतिबंधित हो गई थी। कृषकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। तो सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में माना जाता था। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो उसका मुख्य जो कारण था, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है, ये गलत है।
वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी, सही है। वे कुछ हस्तलिपियां पत्र या धातु पर उकेरी गई थी, सही है। तो ये नेगेटिव वाला नेगेटिव का नेगेटिव ये आपका गलत है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है, तो ये आपका गलत है। तो ये नेगेटिव का नेगेटिव। नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो आप लोग पहले ये पढ़ लीजिए। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी नेक्स्ट एक वीडियो और अपलोड करूँगा, तभी 4-5 दिन के अंदर आपके ये 10 सेट हैं 2011 से 2021 के आपके कंप्लीट करा दूंगा। इससे देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका पहला ही आंसर आपका सही होगा। वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में भी क्या पढ़ते हैं, बच्चे से संबंध नहीं जोड़ पाते। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा, आपका तीसरा आपका राइट आंसर होगा। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 54। भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? तो उन्होंने अपनाया भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तो ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। इसमें पूछा है कौन सा तीर दक्षिण पूरब को दर्शाता है। तो ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा दक्षिण पूरब। और इस जगह को क्या है, आपका डी है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जल अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये आपका ये गलत है, क्योंकि जल नवीकरणीय है। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है, यानी 1 सेंटीमीटर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? जब 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर है, एक मिनट, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर के, तो 5 सेंटीमीटर, तो 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, 20 पंजे 100 यानी 100 मीटर। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का
क्या आधार है? इसका राइट आंसर होगा, पहला ही राइट आंसर है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। औद्योगिकीकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है? तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर है। शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थीं। तो ये होगा आपका निज और रैयती। निज और रैयती। फिर से आपका एक अनुच्छेद है, क्वेश्चन नंबर 61 और 62। तो आप लोग पहले अनुच्छेद को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके के संप्रेषित करता है? सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता। उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और बौद्धिक संपदा प्राप्त नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 63, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? ऑप्शन इसका तीसरा राइट होगा। हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। इसका तीसरा राइट है। अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन यानी केस स्टडी और कथाओं का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो जो लाभ नहीं है वो है इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? महिलाओं पर कार्य का दुगना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। तो ये मदद करेगा आलोचनात्मक चिंतन में। फिर से आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद को आप पढ़ लीजिए क्योंकि इसके बाद मुझे एक और वीडियो अपलोड करनी है। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। रोष नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण तो आप जानते होंगे, परिवार और मित्रों से सीखना। शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना।
सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है? तो ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। ऐसा क्यों था? क्योंकि लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। इसमें से मतलब ये पूछ रहा है आपका निम्न में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है? तो लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव का नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो भोजन में इस्तेमाल होने वाला नमक ये खनिज नहीं, बाकी ये तीनों खनिज है, चांदी, अभ्रक, ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? राइट आंसर होगा तथ्यों का श्रुतिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेकंड राइट आंसर होगा चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबद्ध है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता? तो इसका पहला ही राइट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? पहला ही इसका राइट है। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? राइट आंसर होगा तीसरा। यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर 78। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? ऑप्शन इसका तीसरा राइट होगा। घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक या तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न जो होते हैं इनको अभिसारी प्रश्न बोलते हैं और जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन ये अपसारी होते हैं। अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही। इसके बीच में उभार होता है, बिल्कुल सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। गलत क्या है? यह पूर्णतः गोल है, गोल नहीं है, चपटी है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है? तो बस यही नहीं है, चौथी वाली। पृथ्वी का 97 जल स्थलमंडल में पाया जाता है। 97 तो नहीं पाया था, 71 से 72% होता है। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे
रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो ये होगा आपका संपत्ति, राइट आंसर होगा संपत्ति। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका जल चक्र। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रोग अवधारणा समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 86, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच युद्धों के बारे में जान सकें। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया? तो भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारणतः पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो यह आपका शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।